देखो, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं की कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते, अब डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये आप ये क्या तोलते? क्या गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है? 2-2 किलो, 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी, और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको एक करे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आरोप लगाया हम पे, सिक्कों का अपमान किया। अरे वो बात बाहर कुछ फ्रेंडशिप में बात किए, लेकिन इन्होंने सिक्कों का अपमान किया। अरे हमने तो सिक्कों का आदर करते हैं। वो एक खास करके वो इतना बड़ा रिलीजन है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर खुद ये चाहते थे कि सिख धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, इसको अपनाने के लिए उन्होंने खुद पहले दिल में लाया था। ऐसे धर्म को इन्होंने किसी एक घटना को जोड़कर सिखों का अपमान हो। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, हमने इस देश का सबसे उन्नत पोस्ट जो खुद मोदी जी है, फॉल्स प्रोपेगेंडा करके जो कुर्सी पे बैठे हैं,
और गोबेल्स के थ्योरी में और हिटलर जैसा जो बिहेव कर रहे हैं, उन खामोश रहकर काम करने वाले और दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन तुम ना सिखों का आदर करते हो, ना दलितों का आदर करते हो, ना आदिवासियों का आदर करते हो। सिर्फ आपके दिमाग में दूसरों को नीचा कैसा दिखाना, इस तरफ आपका ध्यान ज्यादा है। और दूसरे, इस 10 साल में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस के आजादी के पहले घटनाएं को लेकर और आजादी के बाद के जो भी कार्यक्रम हुए देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर है, इन्होंने तो कोई एक नया ऐसा नहीं किए। और मेरे को दुख की बात होती है, पब्लिक सेक्टर जो हिंदुस्तान में बने हैं, उस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ये कहा, ये दिवाला निकालने के कारखाने। उन्होंने यहां तक भी कहा कि ये पैसे वेस्ट करने के पब्लिक सेक्टर होते। अरे HMT, HAL, BEL, जब देश में टेलीफोन नहीं था, जब देश में घड़ी नहीं बनती थी, ये खाने के लिए बनाए थे। तो ये सब इनके विचार ही घटिया है। और इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की हिफाजत करने के बजाय उन्होंने पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात की। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं और देश के लिए कोई मार्गदर्शन करने का विचार भी नहीं। और ये भी बोल रहे थे मेरी कब्र खोदेंगे। अरे तुम्हारे विचार की विचारों का जो ये था, वो उन विचारों को हम खबर में खोद के डालेंगे, ये हमारा कहना है। जो आपकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के बारे में बोले। आप भले आदमी को कौन बोल सकते हैं कि आप तो एक इंसान हो, आप किसी व्यक्ति के लिए कांग्रेस कभी कुछ भी नहीं बोलती, उनके विचारों के बारे में ही वो कहती है। तो इसीलिए उन विचारों को लेकर अगर कोई बात बोले, वो अपने ऊपर लेते हैं। मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं फलाना हूं, मैं बैकवर्ड हूं, ये चीजें बोलते हैं। और दूसरी चीज, मनमोहन सिंह जी के बारे में कितनी गंदी बातें उन्होंने बोली। जब नोटबंदी हुई, जब एक अपना खास करके करप्शन के इश्यूज आए और दूसरे कई चीजें इन्होंने झूठ बोली थी, उनके बारे में वो हम जब सवाल उठाए तो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने किस तरह से कहा कि ये रेनकोट डालकर नहाते हैं। अरे अपमान तो सिखों का तुम कर रहे हैं, मैं इसको कंडम करता हूं। और ऊपर से बोल रहे हैं, उनको गद्दार कहा, ये कहा, ऐसी बातें कहकर जो कह रहे हैं, ये मोदी जी की मानसिकता दर्शाती है कि उनका कुछ मनोबल टूटा है और जरा मानसिकता से कमजोर हो गए। ये मेरा मैं स्पष्ट उससे जानता हूं और वो उनकी
जो रौनक थी वो कम हो गई, उनका 56 इंच छाती का बोलना वो भी कम हो गया। मैं अकेला भारी सबको, ऐसी अहंकार की बात करने वाला इंसान अगर देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए गंदी बातें बोलता है तो ये देश के लिए अच्छा भी नहीं, उनके लिए भी शोभा नहीं देता। उनको एक डर है, जब राहुल जी उठते हैं तो क्या सवाल उठाएंगे, क्या बोलेंगे, कहां से क्या लाएंगे, ये डर उनमें है। इसीलिए मोदी जी सदन में बैठते ही नहीं। और इनका इंटेलिजेंस कुछ कहा, इसीलिए तुम प्राइम मिनिस्टर को वहां रिप्लाई देने के लिए मना करते हो। अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो पुलवामा गिलवामा जो हो रहे थे उस वक्त क्या कर रहे थे? हर जगह लिंचिंग हो रहे है, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या होत करते? दलितों पे अत्याचार हो रहे, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे, चर्च बर्बाद हो रहे, कहाँ है तुम्हारी इंटेलिजेंस? देश में इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के बजाय तुम्हारी इंटेलिजेंस वहां काम नहीं आती। यहाँ मोदी के भाषण के लिए आप ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के रिपोर्ट थे इसीलिए मैंने भगा दिया उनको। तो ये जो है उनकी जो मंशा है, तो मानसिकता से एक तो मेंटली सफर हो गए, उनकी जरूरत है ट्रीटमेंट की। और जो पूर्व सेना अध्यक्ष का किताब अगर है, पेश भी अगर करे तो रिप्लाई दो ना, डिनाई करो हमने ऐसा नहीं किया, बात खत्म। 4-4 दिन 5-5 दिन पार्लियामेंट न चलाना ये फेल्यूर ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेटिक पदों पे डेमोक्रेटिक तरीके से सदन चलाना। असल बात यह है कि मोदी जी कुछ दिनों से डिस्टर्ब है। सुना है कि एपिस्टाइन जो फाइल है उनका, और कुछ उसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, वो जब बाहर आ गया, मैं भी पेपरों में पढ़ा, तो उसका मेरे को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन वो बाहर आने के बाद ट्रंप ने उनको पकड़ लिया। ट्रंप ने पकड़ते ही उन्होंने घुटने टेक दिए, घुटने टेक कर ट्रेड डील कर दिया। बलि किनको दिया? किसानों को दिया, दूसरे किसी को नहीं। इस देश का अन्नदाता, सबको अन्न देने वाला, उस किसान के, उन किसानों को उन्होंने बलि दिया। और यहाँ पर उनके जो वहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको यहाँ आने के लिए उन्होंने न्योता दिया, और हमारे लोगों को गरीब बना रहा, और वहाँ रूरल अमेरिका के जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको अमीर बना रहा। और वो खुद कहती है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बहुत खुश है। उन्होंने बोला कि हमारे पास खूब पैसा आएगा, रूरल अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। ये मंशा उनका है। दूसरी चीज मैं आपको खास बताऊं, दलितों के बारे में बहुत बात करते हैं। मैं 2014 में जब लीडर ऑफ अपोजिशन बना था कांग्रेस का तरफ से,
यानी फ्लोर लीडर, मेरे की थोड़ी चीजें कम थी, लेकिन आपका डिस्क्रिशन था गवर्नमेंट का कि इनको बना सकते हैं, और स्पीकर ने भी लिखा, लेकिन इन्होंने फ्लोर लीडर को अपोजिशन लीडर में बदलने का नहीं किया। ये दलितों का अपमान तुम करते हो, और बात इन्होंने एसटी का अपमान किया, एससी का वो स्पीकर के जगह पे बैठा उसका अपमान। अरे तो असल अपमान आपने किया जो लीडर गरीबों के लिए लड़ता है हाउस में, उसके हकूक को छीनने का काम मोदी ने किया। इसलिए मैं बोलता हूं मोदी जी, आपके जो आंसू है ना, वो क्रोकोडाइल वो घड़ियाली आंसू मत ये करो। इसीलिए मैं मोदी जी के इस भाषण को खंडन करता हूं, और ये उनका असमतोल जो ये है वो उसको कभी मानता नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.